सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। वो कहाँ गए? सलमान खान फोन लेके आ गया। क्या नाम है उसका? देखोगे आगे आई थिंक कर लिए थे हमने, ठीक है। सभी के बालक एंड देखो लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि विद्युत अन्य पदार्थ जो गलित या विलीन अवस्था में क्या विद्युत नहीं करते हैं, क्या कहलाते हैं? अनअवगट्टे कहलाते हैं। जैसे शुगर और रबर सर क्या कहलाते हैं? विद्युत अनअवगट्टे। ठीक है, मैं से बोल रहा हूँ कि विद्युत प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, मतलब इनको कारक इनकी चालकता को बढ़ा सकते हैं, चालकता घटा सकते हैं। तो हम लगाएंगे अगला थ्रेड विद्युत अपघटन करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक विद्युत अपघटन चालकों को प्रभावित करने वाले कारक। और इसमें सबसे जो कारक होगा वो कौन सा होगा? अंतर आयनिक आकर्षण बल। क्या होगा? अंतर आयनिक आकर्षण बल। तो देखो भैया, पहला जो सिम्टम होगा कौन सा होगा? अंतर आयनिक आकर्षण। पहला, ठीक है। अब एक बात बताना, मैं समझना, अगर कोई लाइट है, जल है, जैसे मान ठीक है, और इसमें मैंने आयन डाला, अपने आयन डाला, ये एन, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर एन और Cl माइनस अट्रैक्ट होगा, मतलब ज्यादा होगा। अंतर आयनिक आकर्षण का मतलब बीच में आकर्षण बल ज्यादा है। अगर आयनिक या फिर आयनों के बीच में आकर्षण बल ज्यादा होगा, क्या ये यहाँ पे टूटेगा? नहीं टूटेगा। अगर आयन टूटेगा मतलब ये NaCl है, NaCl डाला ऐसा ही है NaCl। अगर ये आयनों में नहीं मतलब ये ना तो Na प्लस में और ना ही Cl माइनस में टूटा है। समझ में आ रही है? अगर ये आयनों में नहीं टूटे तो क्या करेंगे? यहाँ पे नहीं करेंगे। अरे भैया आयन टूटेंगे तब गति करेंगे ना, बीच में ये आकर्षण बल तो ये टूटेंगे ही नहीं आयन। तो भैया अगर अंतर आयनिक आकर्षण बल मजबूत होता है, ठीक है, तो ये आयनों में नहीं टूटते। अगर आयनों में नहीं टूटते इसका मतलब ही यहाँ पे गति नहीं, या फिर आयनों के द्वारा गति प्रदर्शित हो रही है, तो चालकता क्या होगी? कम होगी। अरे होगी कि नहीं होगी? अगर ये आयनों में टूटते दिखते हैं ना, लेकिन यहाँ पे तो भैया इनके बीच में आयनिक आकर्षण बल मजबूत है, इसलिए यहाँ पे चालकता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो क्या होगा कि आयनों के बीच में अंतराकर्षण बल अधिक होने के कारण यहाँ पे आयनों की जो गति हो जाती है लो या फिर बहुत कम हो जाती है। आयनों
का निर्माण ही नहीं होता, इसलिए विद्युत धारा का प्रवाह या चालकता क्या हो जाती है, कम हो। सही, पहला अल्ट्रा आयनिक आकर्षण बल के पश्चात दूसरा आएगा विलायकीकरण। आयनों का विलायकीकरण क्या होता है? ठीक है, अब देखो विलायकीकरण एनर्जी से जल योजन लिया गया। कोई आयन अपने चारों जल के अणुओं को कितना इकट्ठा करे उसे बोलते हैं। देखो भैया ये रहा H2 डाला और हमारे पास लिथियम क्लोराइड, जैसे मैं इसमें डालूंगा तो किसकी, एक तो लिथियम प्लस में और Cl माइनस। ठीक है, अब मैं इसे बोल रहा हूँ कि जो लिथियम प्लस है, जो जल है कौन सी फॉर्म में, H2, और H2 का मतलब ध्यान से देखना, ये रहा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन जो कौन सा बेस है, पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव, इनके बीच में क्या बनेगा, आकर्षण आएगा। इसी प्रकार एक और ऑक्सीजन आएगा और इसका हाइड्रोजन, इसके बीच में क्या रहेगा, आकर्षण। ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये आकर्षण। अब देखना ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इनके पार्शियली आकर्षण। तो देखो भैया H मॉलिक्यूल इस लिथियम एक सर्कल का निर्माण करेंगे, लिया। अब देखो पहले तो लिथियम प्लस वन आयन के रूप में, अब क्या हो गया, ये सारे के सारे यहाँ पे H2O के अणु इस लिथियम के पास में आ गए और एक सर्कल का निर्माण कर दिया। अब ये जो सर्कल हो गया इसका मतलब हो गया कि ये जो आयन हो गया इसका आकार क्या हो गया, बढ़ गया। पहले कितना सा था, H2O के मॉलिक्यूल पास आके इस आयन का आकार क्या कर दिया, बढ़ा दिया, नहीं बढ़ा दिया। अब आयन का इसका मतलब इस आयन की होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। अगर आयन की कम हो जाएगी दैट मींस क्या हो जाएगा, इसका मोमेंट कम हो जाएगा, तो वहां पे चालकता है कम हो जाती है, क्योंकि चालकों में चालकता मात्र आयनों की गति पे डिपेंड करती है। आयन कितनी जल्दी कर रहे हैं, कितनी वक्त पे गति कर रहे हैं, अगर आयनों की गति तो वहां पे चालकता भी उतनी ही होगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी होती है, H क्या करते हैं, कोई नेगेटिव यहाँ पे H प्लस पास आ जाए, अरे आएगा नहीं आएगा। इस अगर जिस आयन की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, ध्यान से सुनना, कि जिस आयन की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी पास में क्या होगा भैया, H2O के मॉलिक्यूल के रूप में वहां पे आ जाएगा, उस आयन को क्या करेंगे, अब इस आयन का आकार क्या हो गया, बड़ा, आयन का आकार बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब उस विलायक में उस आयन की गति कम हो जाएगी। अगर उस आयन कम हो जाएगी इसका मतलब चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या होगा, आयनों का मतलब होता है कि उस आयन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, उस विलायक के द्वारा उस तरफ से ढक लिया जाता है तो आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, चालकता भी क्या हो जाती है, कम हो। ठीक है भाई, तीसरा कारक दे रखा है कंसंट्रेशन, क्या दे रखा है, कंसंट्रेशन। देखो भैया ये हुआ आयनों का विलायकीकरण। नमस्कार, सांद्रता। देखो कंसंट्रेशन की बात करते हैं, एक तो होता है सांद्र विलयन, एक होता है तनु विलयन। क्या होता है सांद्र, क्या होता है तनु, ठीक है। और ये कोई बीकर है, इसमें मैंने ले लिया पानी, पानी ले लिया और पानी की जो है वो मैंने क्या कर दी, फिक्स कर दी है, ठीक है। एक बीकर और लेते हैं,
सेम आकार था, ठीक है। तो इसमें भी सेम चीज कौन सी मैंने ले लिया, यहाँ से भी लाइन ले लिया, ये लो। अब देखो यहाँ पर भी सॉल्वेंट मैंने कर दिया, क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, सॉल्वेंट पे कर दिया है, फिक्स कर दिया है, ठीक है। मैं इसमें भैया कोई ठोस जो कि आयनों में डिसॉल्व होता है, जैसे मैंने भैया यहाँ पे NaCl नमक डाला है, और नमक की मैंने सांद्रता भैया भरपूर कर दी है। क्या मतलब होता है सांद्रता भरपूर कर देना, श्यानता, विस्कोसिटी, श्यानता बताएंगे भैया, एक एक बताएंगे, सभी एक साथ थोड़ी ना बताता होगा। पहला रासायनिक आकर्षण, दूसरा आयनिक विलेखन, तीसरा सांद्रता, चौथा श्यानता, तापमान, सब आएगा, सब पढ़ाएंगे। विस्कोसिटी, हाँ विस्कोसिटी बताएंगे बेटा, मुझे पता है क्या क्या बताना है, एक बार मैं पढ़ा लेता हूँ फिर पूछ लेना। तो भैया अब मैं क्या करता हूँ, इसमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में डालता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मेरी बात हो गया, अगर विलायक की मात्रा कम और यहाँ पे सांद्रता मैंने ज्यादा डाल दी है, ठीक है, तो भैया प्रति इकाई क्षेत्रफल में मैंने माना इसका क्षेत्रफल इतना माना, ठीक है, प्रति इकाई क्षेत्रफल में क्या आयनों की संख्या बढ़ेगी या घटेगी, दिमाग लगा ना भैया। मैंने NaCl बहुत ज्यादा डाल दिया, अरे भैया पानी ही कम होगा तो भैया वहां पे आयन टूटेंगे ही नहीं, अरे नहीं टूटेंगे ना, NaCl इतना सा पानी ले लो और उसमें सांद्रता तो वो घुलेगा नहीं, घुलेगा ना, तो भैया जब सांद्रता हो गई इसका मतलब वहां पे आयनों का हो जाएगा कम हो, अरे होगा कि नहीं होगा, क्या हो जाएगा, जब भी सांद्रता बढ़ जाती है, सांद्रता या कंसंट्रेशन प्रति इकाई आयतन में क्या होगा, आयनों की संख्या क्या हो जाएगी, हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रति इकाई आयतन में क्या हो जाएगा भैया, आयन क्या हो जाएगी, अगर आयनों की संख्या कम हो जाएगी दैट मींस भैया चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिपेंड करती है, संख्या कम हो गई सर इसमें बहुत सारा मिला के, अरे मिलाने से मतलब ये आयनों में कितने टूटा है भैया, कंसंट्रेशन तो बहुत ज्यादा कर दी तूने, अगर कंसंट्रेशन सांद्रता बहुत ज्यादा, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, अगर आयन कम क्या हो गया भैया, यहाँ पे चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सही, सांद्रता तो बढ़ा, आयनों की संख्या क्या हो, कम हो जाएगी। अब देखना मैंने भैया रहा NaCl, इसमें NaCl डाल दिया, ध्यान सुनो ना, तो सर इसमें भी NaCl डाल दिया, अब मैं क्या करता हूँ, जो विलायक है मात्रा बढ़ाता हूँ, पानी और डाल, अब यार पानी डालूंगा तो ध्यान से देखना, जैसे मैंने पानी डाला तो ये सारा का सारा घुल, अरे घुलेगा नहीं घुलेगा, तो सर ये घुल जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी। अब आयनों की संख्या है क्योंकि भैया पानी इतना है, वहां पे आयन क्या हो जाएंगे, Cl- की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, अगर आयनों की इसका मतलब चालकता दैट मींस क्या हो जाएगा कि सर जब भी किसी आयन की बढ़ाई जाती है या उसको सांद्र किया जाता है तो वहां पे आयतन में आयनों की संख्या घटती है, और आयनों की संख्या वहां पे चालकता घटती है, और इसमें तनु का मतलब था डाई, पट्टी इकाई आयतन में संख्या अगर बढ़ती है, आयनों की संख्या बढ़ती है तो इसका मतलब भी क्या है, बढ़ती, सही। तो ये होता है भैया कौन, कंसंट्रेट बात। ले तू याद से आंदा, अगला सांद्रता आ गई है, श्रेयांक देख लेते हैं, चौथा देखो, विलायक
श्यानता। देखो के बहने के गुण में जो द्रव्य फ्लो होता है होने पे जो रुका या फिर विरोध होता है श्यानता कहलाती है। मैं आपसे जेन्युइनली पूछता हूँ तो है पानी, ठीक है, इसको बताया जाए तो ये एक ले लिया मैंने शहर, दिमाग में है ना, ये हो गया शहर और ये हो गया पानी, ठीक है। इन दोनों को बराबर मात्रा में छोड़ा जाए, ठीक है, एक बाल्टी पानी की मैंने प्लेटफॉर्म पे दोनों को गिरा दिया तो पहले से ज्यादा तेज गति से पानी, अरे करेगा नहीं करेगा, शहद तो क्या होता है गाढ़ा होता है ना, उसमें क्या बहने का गुण क्या होता है, जबकि पानी का गुण क्या होता है, तो भैया तो शहद के बहने के गुण में जो कमी आई है, जो विरोध लग रहा है ना, उसे बहने के गुण आता है, उसे क्या बोला जाता है, संयंत्र बोला जाता है। अब भैया जिसकी ज्यादा होगी विलायकों की गति क्या होगी, सॉरी आयनों की कम होगी, तो इसका मतलब बताओ भैया कि मैं इसे पूछता हूँ कि जिसकी संयांता जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी उसमें चालकों की या फिर आयनों की गति कम होगी या ज्यादा होगी। हाँ भैया खुशहाल जी, खुशहाल भैया, जिसकी संयांता ज्यादा होगी उसमें आयनों की या फिर आयनों की जो गति होगी या ज्यादा होगी, कोई भी कम होगी, कम होगी इसका मतलब क्या हो गया, वहां पे अरे सीएम बेवकूफ कुमार कौन है, सीएम का मतलब क्या है, चीफ मिनिस्टर थोड़ी ना है, हाँ कम होगी, आयनों की गति कम होगी तो वहां पे चालकता होगी या बढ़ेगी, बताओ भैया, चालकता कम होगी, क्या होगी, कम होगी, तो भैया ये है आपका श्यानता, ठीक है। और देखो तापमान, और तापमान से एक बात समझ में आती, जब टेम्परेचर बनाया जाता है, मैंने पहले जब घटनी चालकों के लिए टेम्परेचर है तो आयन हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे बढ़ाया जाएगा तो होते हैं वो या जो बर्बाद करते हैं आप की ऊर्जा क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और जैसे ही टेम्परेचर, अरे भैया अपना भी टेम्परेचर बढ़ाया जाता है ना, अपन भी दौड़ने देते हैं, है कि नहीं, तो जैसे ही इन आयनों की गति या फिर टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, ये देखना अरे कोई और इसमें आयन ये रहा Na+ रहा, ये जैसे ही टेम्परेचर देंगे तो टेम्परेचर को ग्रहण करके ये आयन क्या करेंगे, स्पीडली गति करेंगे, ज्यादा स्पीडली गति करेंगे तो क्या होगा, उसकी चालकता उतनी ही ज्यादा होगी, टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, जब जब टेम्परेचर की बात आएगी विद्युत अपघटनी चालकों में तो चालकता का मान हमेशा बढ़ता है, ध्यान रखना भैया, सही है। तो यह हो गया भैया क्या, जब जब क्या विलयन में जिनमें आयन उपस्थिति है टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो चालकता का मान क्या है, बढ़ता है, समझ में आया आगे। तो यह था भैया विद्युत अपघटनी चालकों को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। हाँ ये हो गया भैया, एक क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा चालकता प्रदर्शित नहीं करेगा, निम्न में से कौन सा चालकता प्रदर्शित नहीं करेगा, मतलब कौन चालकता प्रदर्शित नहीं करेगा, तो बताना भैया, NaCl सॉल्यूशन या विलयन में है भैया, ये विलयन में है, कॉपर मेटल धातु है भैया, Ag
मेटल धातु है भैया, और NaCl सॉलिड। चार, निम्न में से कौन सा चालक का प्रदर्शन करेगा? विलीन अवस्था में कॉपर धातु है, सिल्वर धातु है, Cl सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में, विलीन अवस्था में। हाँ भैया, अब तक तो हो जाना चाहिए। अरे हो गया सर, हमारा हो गया। कौन सा हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि कभी भी आएंगे, क्योंकि जब ठोस अवस्था में या सॉलिड अवस्था में होते हैं तो क्रिस्टल जालक के रूप में पाए जाते हैं, और क्रिस्टल जालक के रूप में पाए जाते हैं, इसका मतलब क्या होता है? वहां पे आयन या फिर आयन डिसोसिएटेड या फिर बात करेंगे वियोजित नहीं होते हैं। अगर आयन वियोजित नहीं होते हैं तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, चालकता प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा भैया? Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस क्रिस्टल जालक के रूप में आयनों में नहीं रहते, स्टूडियो में रहते, पानी में डाल देता भी Na प्लस और Cl माइनस आयनों में टूटने के पश्चात चालकता प्रदर्शित करते हैं। इक्वेशन करवाया था, ठीक है। आगे फैराडे के विद्युत अपघटन, फैराडे का पहले दो नियम है। फैराडे के यहां से अब किसी अपघटन के नियम, और फैराडे भाई साहब दो नियम दिए थे। पहला फैराडे का, उसका कौन सा था? फैराडे नियम। और दूसरा नियम कौन सा? फैराडे का। तो पहला आया फैराडे का प्रथम नियम, फर्स्ट ऑफ फैराडे का हिसाब। और क्या बोलता है? ये बोलता है कि किसी विद्युत, ध्यान सुनना, किसी विद्युत अपघटन, ये साथ ही साथ और ये रही कोई इलेक्ट्रोड, तो मैंने पॉजिटिव बोल दिया। इलेक्ट्रोड का नाम तो सुना ही होगा आपने, सुना है कि नहीं? और इनको मैंने वायर से गारा करते हैं, और ये रहा यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? और इसमें मैंने माना भैया ये Na प्लस और ये Cl माइनस, ये Cl तो ये आयन है, समझना भैया। फैराडे बस कुछ भी नहीं, इसने बोला था कि विद्युत विलयन में, किसी विद्युत अपघट्य विलयन में इलेक्ट्रॉन जमा होने की मात्रा कब जमा होगी? जब इसमें धारा प्रवाहित होगी तभी, तब इसमें प्लस आएगा और माइनस आवेश। इलेक्ट्रोड पे प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा, मैंने माना आवेश की क्यों, क्यों आवेश है, आवेश की मात्रा, और इलेक्ट्रोड पे जमा होने वाली मात्रा W, ये प्लस वाला है तो इसके पास कौन आएगा? माइनस वाला। ये भैया Cl, ये रहा Cl आएगा इसके बाद। इलेक्ट्रोड पे होने वाली या फिर मुक्त होने वाली मात्रा आगे हो जाएगा Na प्लस आएगा, ये रहा Na प्लस। इलेक्ट्रोड पे होने वाली पदार्थ की मात्रा उस आवेश के क्या रहती है? समानुपाती
समझना फेराडे क्या बोलते हैं। फेराडे के अनुसार इसी विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोड पे मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा, अरे भैया पदार्थ इसमें ग्राम में लेते हैं, ग्राम यहाँ पे इलेक्ट्रोड पे वो पदार्थ, इलेक्ट्रोड पे मुक्त होने की मात्रा कौन कितना माना मैंने, कितनी मान लिया, W ग्राम, W मान लिया वेट, ठीक है। पदार्थ की मात्रा उस क्या रहती है, समानुपाती रहती है। समानुपाती किसके हो गया, Q हो गया, बाकी नहीं हुआ ए बार लिखाओ हो गया। फिर से सुन लेना, फेराडे के अनुसार किसी विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा उस आवेश की क्या रहती है, समानुपाती रहती है। अब जैसे ही यहां से समानुपाती चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है Z, क्या होता है Z। जैसे ही यहां से समानुपाती चिन्ह हटता है तो यहां से एक नियतांक आता है Z, ये है भैया, और Z होता है पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक, क्या बोलते हैं, पदार्थ विद्युत रासायनिक तुल्यांक, या Z इक्वल टू क्या होता है देखना एक बार देखो, Z को तो बोलते हैं पदार्थ विद्युत रासायनिक तुल्यांक, रासायनिक तुल्यांक, और Z तो होता है क्या, तुल्यांक की भार, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना भैया, आगे बात करूंगा, ठीक है। क्या होती है, इलेक्ट्रोड पे जमा होने वाली पदार्थ की पर जमा होने की मात्रा, अरे कितना पदार्थ जमा, पदार्थ की मात्रा किसमें लेते हैं, क्या होता है आवेश, सही है। ये आपने पाया W इक्वल टू ZQR। अब यार आपको पता होगा धारा, धारा धारा क्या होता है, जो लाइट धारा आती है, अरे एकांक समय में होने वाले आवेश की आती है, इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T होता है, नहीं होता है, आवेश ये रहा, ठीक है। अब यार इसको भैया और T के संबंध में लेके आना है तो क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I, अरे होगा कि नहीं होगा, अगर ये IT है तो यहाँ देंगे तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, J T हो जाएगा, होगा। अब ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ से मतलब विद्युत रासायनिक पदार्थ का जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है उसको तो क्या हो जाएगा, J क्या हो जाएगा, W अपॉन I T, अरे होगा कि नहीं होगा, I T, W क्या होता है, मात्रा हम किसमें लेते हैं, ग्राम, क्या होती है धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर भाई साहब, क्या होता है समय लेते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा भैया, ग्राम एम्पियर इनवर्स सेकंड, ग्राम एम्पियर सेकंड इनवर्स, एक इसका मात्रक हो जाएगा पदार्थ का रासायनिक तुल्य मात्रक आएगा। ये भैया समझ कि नहीं आया, क्या मैसेज डाला है, बेटा विस्कोसिटी श्यानता को ही बोलते हैं।
दोबारा बताइए। देखो बेटा क्या होता है, किसी इलेक्ट्रोड पे होने वाली पदार्थ कितनी होती है, ठीक है। किसी इलेक्ट्रोड पे जमा होने वाली पदार्थ की मात्रा W उस आवेश जो इन इलेक्ट्रोड के साथ है उसकी क्या होती है, समानुपाती है। तो W समानुपाती Q को है, और जैसे समानुपाती चिन्ह हटता है क्या होता है, उस पदार्थ का क्या आता है, विद्युत राशियां आता है, जो हर एक पदार्थ के लिए अलग अलग होता है भैया सारणी। तो W इक्वल टू J इंटू Q आ गया। और केस क्या होता है, अगर मैं धारा के फॉर्म में लेके आना, धारा क्या होती है, में प्रभावित होने वाली आवेश की मात्रा। तो I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T होता है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ पे रखेंगे तो W इक्वल टू ZIT आएगा। फिर हमको पता है कि हम इसको विद्युत रासायनिक मात्रक यहाँ पे परिभाषित करना चाहते हैं, तो क्या आएगा, Z इक्वल टू क्या आएगा, W के नीचे IT आ जाएगा, और W यहाँ पे इलेक्ट्रोड में जमा होने वाली पदार्थ की मात्रा ग्राम में है, ठीक है। I धारा एम्पियर और T क्या होता है, सेकंड। तो इसका मात्रक निकल के क्या है, ग्राम एम्पियर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है। और ये आपको बता, एक मिनट का है भैया, उतार लेना, साथ ही साथ में क्वेश्चन करवाऊंगा भैया, इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। देख लेना एक बार फॉर्मूला, देख लेना क्या किसका क्या खेल है। आशीष भैया आ गया समझ में? आ गया, चल बेटा फिर क्वेश्चन कर। देखो भैया बढ़िया। देखो भैया एक परिभाषा भी निकल सकती है क्या, किसी विद्युत अपघट्य 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होने पर इलेक्ट्रोड पे जमा होने की मात्रा क्या कहलाती है, विद्युत तुल्यांक कहलाती है। मान लेते हैं नीचे वाला पता है ना, बटा वाला। तो क्या होता है, अगर मैं पदार्थ का विद्युत तुल्यांक का करता हूं तो क्या होता है, किसी विद्युत अपघट्य 1 एम्पीयर की धारा आई, तो 1 एम्पीयर 1 सेकंड तक प्रवाहित करूंगा तो इलेक्ट्रोड पे जमा होने वाली पदार्थ की मात्रा क्या कहलाएगी, विद्युत तुल्यांक कहलाएगी। ये तो आता है एकांक एकांक। एक और क्वेश्चन है भाई, समझना क्या, कॉपर रीले में 1 एम्पीयर की विद्युत धारा, कॉपर सल्फेट कितने, 1 की धारा दे रखी है इसमें, 1 एम्पीयर की धारा, समय दे रखा है कितना, मिनट तक प्रवाहित करने पर। कॉपर की मात्रा W पूछा है इसने, दे दिया, ये पूछा विद्युत रासायनिक रेट दे रखा है 3.2 into 10 to power 4 है। तो बताओ कितना होगा, सब कुछ दे रखा है। हाँ भैया
कितना होगा भैया? ई कहाँ है इसमें? ये तो बताया नहीं मैंने। अच्छा ई क्या? ई होता है तुल्यांक, इक्विवेलेंट वेट। जब जेड होता है ना, जेड किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है? सुनिए ना, क्या होता है? इक्विवेलेंट तुल्यांक की बाहर बटा 1 फेराडे, और 1 फेराडे कितना होता है? 96,500। मैं हर एक एलिमेंट का आपको निकाल के बताऊंगा। जैसे कॉपर का कितना आता है तुल्यांक की बात? 3.2 दे रखा है ना, तो अपन निकालेंगे ये कैसे आता है। क्या ये हादसा तो एक दिन